सेशन में, जिससे कि वो जो ब्रेन का ट्यूमर है उसके ऊपर उसकी सेल्स डैमेज हो जाए और वो धीरे-धीरे बॉडी में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है बॉडी अपने हमारे शरीर की इम्यूनिटी से। तो इसमें पेशेंट को जैसा एमआरआई होता है उस तरह से ही लगभग ट्रीटमेंट का टाइम 30 मिनट से 1.5 घंटा और एक सिंगल सेशन में 90% से ज़्यादा केसेस हम ट्रीट कर सकते हैं। कौन से टाइप के ट्यूमर इससे किए जाते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन में आपने इंसिडेंटली डायरेक्टेड ट्यूमर जिनको बोला जाता है कि आपने स्कैन कराया किसी सिर में दर्द किया चोट के कारण और उसमें आपको कोई ट्यूमर दिखाई दिया जिसका साइज 3 सेंटीमीटर से छोटा है और वो ब्रेन के थोड़े डीप एरियाज में है जहाँ पे सर्जरी करके पहुंचना थोड़ा मुश्किल है या उससे रिस्क ज़्यादा हो सकता है, या फिर और ब्रेन के दूसरे ब्रेन में दूसरे शरीर के हिस्सों से ब्रेन में ट्यूमर आ गया है जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, चाहे मल्टीपल 5, 6, 8, 10 मेटास्टेसिस एक साथ इस मशीन के द्वारा ट्रीट किए जा सकते हैं। तो ये मशीन अभी 9 मार्च से हमारे यहाँ फंक्शनल हुई है। अभी तक हम 25 केसेस कर चुके हैं और सारे केसेस सक्सेसफुली किए बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के अर्ली फेज में। एंड नॉर्थ इंडिया में ही नहीं पूरे इंडिया में बल्कि बाहर के देशों से भी हमारे पास इस चीज़ों के लिए मरीज आ रहे हैं। और हमारे देश में एक बड़ी गैप है रेडियो सर्जरी के लिए, क्योंकि इस तरह की मशीनें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं। कुछ इसके अलावा गामा नाइफ एक मशीन होती है जो कि 4-5 सरकारी सेंटर्स में है और उसके बाद ज़ैपेक्स ये पहली बार एशिया में, साउथ एशिया में फर्स्ट, इंडिया में पहली मशीन है अपोलो के पास में, जिसके द्वारा हम इस तरह के ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर के अलावा ब्रेन में के भी मालफॉर्मेशन होती है जिससे खून की नलियों का गुच्छा बन जाता है जिसमें ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, उसका भी ट्रीटमेंट इस मशीन से रेडिएशन देके करा जा सकता है। उसके अलावा ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया होता है जिसमें चेहरे का दर्द बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। कुछ मरीजों को जिनको दवाइयों से या सर्जरी से आराम नहीं मिल पाता है उन पेशेंट्स को आउट पेशेंट बेसिस पे बिना एडमिशन, बिना चीरा लगे, बिना कोई ऑपरेशन के इस मशीन से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लास्ट ईयर जून जुलाई अगस्त में इंस्टॉल हुई थी, उसके बाद में हमें बीएआरसी जो बाबा एटॉमिक सेंटर है उससे इसको अप्रूवल मिला क्लिनिकल यूज के लिए और मार्च से इस साल हम ऑफिशियली लॉन्च करिए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है। सर कैसे कितने केसेस कर लिए हैं अभी तक हमने 25 केस किए। कैसे हाँ। केसेस में आपके पास आए जो पेशेंट है वो कैसे किस केसेस में आपके पास आए? जैसे कि ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं, मैंने जैसे बताया कि हमारा ट्यूमर जो है साइज आप मोटा मोटा ही लगा लीजिए 3 x 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर अगर उससे छोटा है जो कि डीप लोकेशन पे है जहाँ ऑपरेशन से पहुंचवाना मुश्किल है, या फिर आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते उतने छोटे ट्यूमर के लिए पर आपको डर है कि वो आगे जाके बड़ा हो सकता है, या फिर ऐसे ट्यूमर्स हैं जैसे कि हमने सर्जरी करी लेकिन कोई ट्यूमर था जो कि ब्रेन में बहुत ऐसी लोकेशन पे था कि उसको हम निकालते तो किसी नर्व में डैमेज हो सकता, तो छोटा पार्ट छोड़ जैसे दिया। बोलते हैं कि दिमाग है जो छोटा बड़ा दिमाग हाँ। है इसके नीचे जो होता है वो वहाँ नीचे डीप एरियाज जो है वहां पे किया जा सकता है, या आपका जैसे सर्जरी के बाद कोई छोटा पार्ट रह गया पीछे उसको आप सिग्नल शॉट में रेडिएशन दे सकते हैं। तो 3-4 तरीके के जो कॉमन ट्यूमर है जैसे कि श्वानोमास होते हैं, नर्व के ट्यूमर, श्वानोमास, मेनिंजियोमास, पिट्यूटरी एडिनोमा, ये कॉमन ट्यूमर्स है। इसके अलावा ब्रेन के मेटास्टेसिस, मेट्स मतलब शरीर के दूसरे हिस्सों से ब्रेन में आए हुए ट्यूमर, उनका इलाज इससे किया जा सकता है। जब हम रेडिएशन देते हैं तो वो ट्यूमर की सेल को उस समय उसका डीएनए चेंज करता है एक बार जलाने से, तो वो उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है उसी समय और वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शरीर की हमारी इम्यूनिटी के से डिसॉल्व हो जाते हैं। मोटा मोटा ऐसा उसका एक्शन है। ये तो ट्यूमर एकदम डिसअपियर नहीं होता है लेकिन अगले वो ग्रोथ बंद हो जाती है उसी समय से और अगले 1-1.5-2 साल में वो धीरे धीरे कम होना शुरू आप हो मतलब जाता है। रेडिएशन से वो खत्म करते हैं या इसको ऑपरेट करके कुछ निकाल नहीं नहीं, रेडिएशन से बाहर से Radiation बिना से। कोई कट लगाए बिना कुछ। उसको लोकेट पहले कैसे करते हैं कि वो पेशेंट का एक सीटी और एमआरआई किया जाता है, तो दोनों वो इमेजेस को अलग मशीन फ्यूज पे होते ये- हैं अलग मशीन पे। मतलब आप जैसे आएंगे हमारे पास में तो हम आपका एक सीटी कराएंगे और एक एमआरआई कराएंगे, दोनों मिक्स फ्यूज करते हैं और एक फेस का मास्क बनता है आपका। वो सारा काम होने के नेक्स्ट डे आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। दोनों काम डे केयर बेसिस पे होते हैं बिना एडमिशन के। तो बस ये मशीन में जैसे आपको एक वीडियो में दिखा सकते हो, उसमें आप अंदर जाते हैं और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद बाहर आ जाएंगे। जैसे कि एक एमआरआई के लिए आप जाते हैं, एमआरआई में जनरली आधे से पौना घंटा लगता है। कितनी मशीन देर का का प्रोसेस होता है, कितनी पेशेंट को कितनी बार आना पड़ता है? अगर फर्स्ट टाइम तो हो जाता 90 to 95% केसेस हम सिंगल शॉट में करते हैं एक ही उसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके आसपास कोई, जैसे मान लो आपकी रोशनी वाली नर्व है वो बहुत पास में है, या कोई ऐसा एरिया ब्रेन का ब्रेन स्टेम बोलते हैं उसके बहुत चिपका हुआ है, तो उसको हम 3 फ्रैक्शन में दे सकते हैं। आप रोज 1-1 घंटे के लिए आना पड़ेगा। आप चाहे तो हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं बाहर से है तो, अदरवाइज आप बाहर रह सकते हैं। आप आइए। है
जो ब्रेन में बहुत तरीके के ट्यूमर होते हैं, लगभग 50 से ज्यादा टाइप के ब्रेन में ट्यूमर्स हो सकते हैं, तो उससे भी ज्यादा है। तो जो आप बात कर रहे हैं स्टेज 1 2 3 वाला, सबसे कॉमनेस्ट एक ट्यूमर होता है ग्लायोमा बोल के, उसकी 4 स्टेज होती है। तो उसमें दूसरी स्टेज तक का ट्यूमर है, और अगर आपने पूरा सर्जरी से निकाल दिया है तो जनरली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेडिएशन कीमोथेरेपी की रिस्क नहीं है, फिर भी उसका 10 साल में वापस आने का रिस्क होता है। जो 3 और 4 ग्रेड है उसमें तो आपको 100% रेडिएशन देना ही होता है, चाहे आप उसको 100% निकालें या उसको आधा निकालें होकर। उन केसेस में रेडियोथेरेपी दिया जाता है, ये मशीन से नहीं, उसमें आपको पूरा 60 साइकिल का कोर्स करना होता है, क्योंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ब्रेन में छोटे छोटे एरियाज में स्प्रेड होता है, उसमें आप फोकस लोकलाइज ट्रीटमेंट दोगे तो वो काम नहीं करेगा, तो उसके लिए थोड़े बड़े एरिया को बहुत लिमिटेड था, जैसे कोई लिमिटेड से पेशेंट भी आप करते हो नहीं, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% ट्यूमर ब्रेन के ग्लायोमा होते हैं। उसके अलावा जो बाकी के ट्यूमर्स हैं उन सब में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन की ब्लड वेसल की मालफॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी मालफॉर्मेशन होती है, इसको रप्चर होने से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, उसको हम ट्रीट कोई प्रॉब्लम। ये ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह वालों के लिए कुछ होता है उसमें जो एवीएम होता है, एवी मालफॉर्मेशन, उसके कारण जब ब्रेन में फटने से ब्लीडिंग होता है, उन केसेस में किया जा सकता है। रिकवर कर गया था पेशेंट बाद में? हाँ, रिकवर कर जाता, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। हाँ, गौरव जी, उनसे जो केसेस थे आपने 25 करवाए हैं अभी लेटेस्ट, वो उसमें कैसा रिजल्ट रहा, कैसे मतलब पेशेंट्स का कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? तो हमारे पास जैसे एक पेशेंट थी जो 29 साल की लड़की थी, उसको पहली बार दौरा पड़ा और उनका स्कैन कराया तो एमआरआई में 10 या 12 छोटे छोटे ट्यूमर्स थे, और उसका फिर देखा तो मेन प्राइमरी लंग में था और ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे मेट्स थे। इनको हमने आई थिंक मार्च में ही ट्रीट किया था, सेकेंड वीक में, और उसको हमने 3 सेशन में दिया था। 12 ट्यूमर थे ब्रेन में, तो सारे छोटे छोटे 11 को एक सेशन में, और जो एक थोड़ा सा बड़ा था उसको 2 सेशन में दिया था। एंड उसका भी हमने 1.5 महीने बाद स्कैन कराया, तो ट्यूमर 50% से भी कम हो गया, और एटलीस्ट ब्रेन के जो सिम्टम थे, उसको हेडेक और ये दौरा पड़ना, वो सारी चीजें उसकी कंट्रोल हो जाती है अप्रोक्सीमेटली इसकी? जैसे इसकी कॉस्ट लगभग मोटा मोटा मैं आपको बताऊं 5 लाख के करीब पड़ा, 4,90,000 5 लाख। पूरा कंप्लीट हो जाता है? कंप्लीट ट्रीटमेंट? हाँ, कंप्लीट ट्रीटमेंट एक ही सेशन है कंप्लीट। कितनी रेडिएशन होती है? सिंगल रेडिएशन, डिपेंडिंग कौन सा ट्यूमर आप दे रहे हो, 18 ग्रे, 20 ग्रे, 24 ग्रे, उस हिसाब से कितना वो जी कितना इसका साइज है, जे एमआरआई से पता चलता है, MRI बायोप्सी करनी पड़ती है? एमआरआई से पता चलता है, साइज एमआरआई पे दिखता तो है। सर ऐसा भी होता है कि जैसे ट्यूमर का ऑपरेट करवा लिया, ठीक हो, पेचीदा बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आप लोगों को जैसे सबको पता होगा, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के नसों का इलाज करते हैं। एक छोटा सा छेद जान की हाथ की नस में बना के हम छोटी छोटी ट्यूब, कैथेटर, वायर, छल्ले ले जाके जैसे हार्ट का इलाज, हार्ट की नसों का इलाज करते हैं, ऐसे ही हम लोग दिमाग की नसों का भी इलाज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सबसे कॉमन बीमारी जो हम ट्रीट करते हैं वो एक तरीके का ब्रेन हेमरेज होता है, जिसमें दिमाग के पानी में ब्लीडिंग हो जाती है। इसका मुख्य कारण रहता है कोई नस दिमाग की फूल गई है, उसका गुब्बारा बन गया और वो गुब्बारा फट गया। पहले इसका इलाज खोपड़ी खोल के चिमटी लगा के किया जाता था, जिसको हम सर्जिकल क्लिपिंग बोलते हैं, जो मेरे साथ वाले डॉक्टर साहब करते हैं। पर इसके अंदर डेफिनेटली प्रोसीजर का खतरा ज़्यादा रहता था, मरीज को अस्पताल में ज़्यादा रहना पड़ता था, एक बड़ा इलाज होता था। आज की डेट में बिना खोपड़ी खोले हम एक बहुत छोटा सा छेद, 1.5 से 2 मिलीमीटर का छेद करते हैं जान में, और उससे पतली पतली बहुत महीन नसें, बहुत नसों के अंदर हम बहुत महीन कैथेटर ले जाते हैं दिमाग के अंदर, और एक्सरे मशीन को यूज करते हुए डायरेक्टली एक्सरे में देखते हुए हम उन गुब्बारों के अंदर पतली एकदम प्लैटिनम की वायर्स होती हैं, जिन्हें हम कॉइल्स या छल्ले बोलते हैं, वो हम डाल देते हैं, जिससे गुब्बारा बंद हो जाता है। जनरली इसमें पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है, प्रोसीजर करने का खतरा काफ़ी कम रहता है, और मरीज की रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सर, ब्रेन हेमरेज होने के विद इन हाउ मच टाइम मींस ये एप्रोप्रिएट रहेगा फॉर द बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स? देखिए, ब्रेन हेमरेज काफ़ी प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रेन हेमरेज, ब्रेन मैटर के अंदर प्रॉपर हुआ है, उसके अंदर हम ये इलाज नहीं करते हैं। उसके अंदर जनरली या तो हम मरीज को कंजर्वेटिव रखते हैं, या दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो हमें ओपन सर्जरी करके हेमरेज को बाहर निकालना है। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेन हेमरेज, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में सब एरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं, या सिंपल भाषा में समझ में आए तो हमारा दिमाग चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। उस पानी के अंदर वो नसें जाती हैं जो दिमाग को खून और ऑक्सीजन देती हैं।
कई बार वो नस फट जाती है, गुब्बारा बन के नस फट जाती है या वैसे ही नस फट जाती है। इसमें इलाज जल्द से जल्द करना होता है, क्योंकि अगर ये गुब्बारा वापस फट जाए, एक बार फटा हुआ गुब्बारा अगर वापस फट जाए तो इससे मरीज की जान को खतरा काफी ज्यादा होता है। हम सिंपल भाषा में समझाते हैं कि फटा हुआ गुब्बारा अगर फिर फट गया तो जनरली पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है।